अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर रहमान बेग फ्रॉम पाकिस्तान पेट्स हॉस्पिटल। और आज हमारे पास एक केस आया है लव बर्ड्स का। पीच फेस इनकी ब्रीड है। तो ये हमारे पास क्लाइंट आए हैं जिन्होंने कराची से ये बर्ड्स मंगवाए थे और आते साथ ही इनके आइज़ से डिस्चार्ज आना शुरू हो गया। आइज़ के जो पैल्पेब्रा है वो सॉलन होने शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता इनकी मोर्टेलिटी आनी शुरू हो गई। तो ये इनके पास एवरी थी, वहाँ से ये कुछ बर्ड्स यहाँ पे लेके आए हैं जो कि इन्फेक्टेड थे। आप देख सकते हैं किस तरह की इन्फेक्टिविटी इन बर्ड्स में है और इसमें से एक बर्ड एक्सपायर हो गया है। तो वी आर गोइंग टू परफॉर्म द पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम के अंदर हम आपको बताते चलें कि सबसे पहले हम इसका एंटीमार्टम एग्जामिनेशन करते हैं। उसके अंदर हमने इसकी आई देखी है जिसमें आपको ये आई नज़र आ रही है, ये बिल्कुल चौकी आई है और इसके अंदर कैटरैक्ट जैसी कंडीशन डेवलप हो रही है क्योंकि इसको टाइम हो चुका है। उसके बाद ऑरल एग्जामिनेशन की है। ऑरल में इसकी जो बीक है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है और इसी तरह हम इसके फैदर्स देख रहे हैं कि कोई फिजिकल ट्रॉमा वगैरह तो नहीं हुआ, अनीमिक तो नहीं है। और इसका हाइड्रेशन लेवल हमने चेक किया है कि हाइड्रेशन लेवल इसका कैसा है, वो भी हमने यहाँ से देख लिया है। उसके बाद हमने इसकी बोन्स को तोड़ कर देखा है कि इसके अंदर कैल्शियम लेवल कितना है, जो कि आप शायद आवाज़ से सुन सकते हैं और जो कि आपको शायद फील भी नहीं होगी, जिससे ये पता लग रहा है कि इनके इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ के होने के साथ साथ इनको कैल्शियम डेफिशिएंसी भी है। इसी तरह हमने इनका पूरा डिटेल एंटीमार्टम एग्जामिनेशन कर लिया है और उसके बाद हमने इनकी क्लोका पहले देखी है, उसके बाद फेस देखा है। तो अब हम जा रहे हैं पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए हम सबसे पहले बर्ड्स को डॉर्सल रिकम्बेंसी में हम रखेंगे। उसके बाद हम राइट साइड से हम एक मेडजन बॉम्ब सीजर लेंगे और इसकी मुंह के अंदर पास करेंगे और सबसे पहले हम ये एक बोन ब्रेक करेंगे, आप आवाज़ सुन सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसको ये चले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता स्टमक में। आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ से फैदर प्लग किए हैं और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में हम हर चीज़ नोटिस करेंगे, जैसे कि इसने ये कुछ खाया हुआ है, फीड भी उसकी पता लग रही है कि अभी इसके अंदर फीड थी, जो कि सीड्स आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप ये वाला ऑर्गन देख रहे होंगे, ये इसकी ट्रेकिया है और वी आर गोइंग टू कट द ट्रेकिया विच इज़ कॉमनली कॉल्ड द ट्रेकियोटमी। और यहाँ से हमने इसको, और ट्रेकिया के अंदर हम देखेंगे कि किस टाइप के हमें लियन नज़र आ रहे हैं। इसी तरह हमने इसको सेपरेट किया। ट्रेकिया को पहचान ये है कि जब भी आप ट्रेकिया को पकड़ते हैं तो आपको एक रिंग शेप पाइप नज़र आता है जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास ट्रेकिया है, ये वाली हमारे पास ट्रेकिया है। अब हम देखेंगे कि इसको कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम ट्रेकिया को कट करेंगे, ये बल्कि पहले ही कट हुआ है। फिर इसको हम डाइसेक्ट करेंगे, सेंटर में से डाइसेक्ट करते जाएंगे। जब हम डाइसेक्ट करेंगे तो फिर हमें पता लग जाएगा कि इसके अंदर दरमियान में किसी किस्म का डिस्चार्ज तो नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि किसी किस्म का हमें डिस्चार्ज यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसको और डाइसेक्ट करने जा रहे हैं। अगर आपके पास सीज़र छोटी हो तो आप सीज़र अंदर पास कर सकते हैं, अगर आपके पास सीज़र बड़ी है तो आप सेंटर में से इसको ट्रिम कर सकते हैं। अब हमने इसको ट्रिम कर रहे हैं। इसी तरह आप फैदर्स को साइड पे करेंगे ताकि आपका वीएन क्लियर हो। अब हमने ट्रेकिया में देख लिया किसी किस्म का ट्रेकिया के अंदर कोई फ्लूइड नहीं है, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि इनको कोई रेस्पिरेटरी इशू नहीं है। और उसके बाद फिर हम इसकी जीआईटी खोलने लगे हैं। इसकी एसोफेगस, जिसे फूड पाइप बोलते हैं, वो बिल्कुल साइड से जाती है और सीधा जाके स्टमक से कांटेक्ट हो जाता है उसका। और ये वाला जो है इसका, ये बिल्कुल एक शीट की तरह होती है जिसे एसोफेगस बोलते हैं। ये एसोफेगस, ये जो शीट है जो कि सबसे पहले ट्रिम हुई है, ये जो नज़र आ रहा है ये एसोफेगस का पार्ट है। ये जो बारीक सी नज़र आ रही है ये एसोफेगस फूड पाइप है। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको हम पील ऑफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब हमने यहाँ पे देखा कि किसी किस्म का इसको लियन तो नहीं है, किसी किस्म की इसको इंजरी तो नहीं है, वो हमने देखा है कि किसी किस्म की इसकी इंजरी नहीं है ब्रेस्ट बोन पे, पेक्टोरल मसल्स पे। इसी तरह हम इसको अंडरमाइन करने जा रहे हैं। अब हम इसकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जा रहे हैं। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाने के दो अप्रोचेज़ होती हैं। जो सबसे मोस्ट कॉमन अप्रोच होती है वो हम ये करते हैं, यहाँ पे हल्के से निक देते हैं। उसके बाद हम इसकी एयर सैक्स को काटते हुए एंड तक चले जाते हैं दोनों साइड से। जैसे ही हमने इसको ट्रिम किया तो ये हमें अंदर से ये इसके ऑर्गन्स बड़े क्लियरली नज़र आ रहे हैं।
जिसमें इसका ये वाला हार्ट पड़ा हुआ है इसका। उसके बाद ये इसका आपके ऊपर नज़र आ रहा है, ये इसका लिवर है, और ये जो ग्रीनिश नज़र आ रहा है ये इसका पैंक्रियाज है। अब हम इसको इंटेस्टाइन को 1 बाय 1 सेपरेट कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है क्योंकि इसको टाइम हो गया, इसलिए इसके पार्ट अलहदा हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इसकी इंटेस्टाइन में भी इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से ये देख रहे हैं नेक्रोज्ड हो रहा है पार्ट। इस तरह हम इसको पूरे अच्छे तरीके से डिविसरेट करेंगे। उसके बाद हम इसको अंडरमाइन करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स को। ये बेसिकली जो ये सराउंडिंग पे हैं इसको एयर सैक्स बोलते हैं। बर्ड्स के अंदर जो एयर्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो एयर सैक्स की मदद से चलता है। उसके अंदर सारी एयर आती है जिसकी वजह से इनकी बोन भी निमोटिक्स होती हैं। इसी तरह ये हार्ट हमने निकाला है, हार्ट को हम हाथ पे रखेंगे, और हाथ पे रखने के बाद ये हम हाथ पे रखेंगे, हार्ट देख सकते हैं। इसको हम डाइसेक्ट करने वाले हैं। डाइसेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेस होती हैं, या आप स्कैल्पल से कर सकते हैं, या अगर आपके पास सीज़र है शार्प तो आप सीज़र से कर सकते हैं। इस तरह सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिडल से आप इंसिजन देंगे और आप दोनों हार्ट के चैम्बर्स को देखेंगे। ये एक में एट्रियम होता है, और बर्ड्स का जो हार्ट होता है ये मैमल्स के हार्ट से ज़रा डिफरेंट होता है क्योंकि इसके अंदर 5 चैम्बर होते हैं, बाकी हमारे मैमल्स के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। जो 5th चैम्बर है वो बिल्कुल इसके टिप के पास होता है, जहाँ पे इसकी कोरोनरी फैट होती है उसके साथ अटैच होता है। तो ये इसका हार्ट है। हार्ट के अंदर किसी किस्म के कोई हेमरेजेस नहीं है, और किसी किस्म का कोई फ्लूइड नहीं है, कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ जिसकी वजह से क्लॉटेड ब्लड नहीं है। उसके बाद फिर हम इसको सेपरेट करने जा रहे हैं। इसके जो फैदर्स हैं इसके पास आपके पास एक पानी का बॉल होना चाहिए जिससे आप ये आपके हाथों पे ये फैदर्स इसके लगे ना। इसके बाद अब आप ये देख सकते हैं कि इसका जो ऑर्गन्स हैं, और इसके जो ऑर्गन्स जो हमने आपको दिखाए हैं वो भी बिल्कुल फ्रेश थे, और इसके जो बॉडी है जो कि एक्सटर्नल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, वो भी इसके बिल्कुल ठीक हैं। किसी किस्म की कोई इंजरी नहीं है, कोई साइनोटिक नहीं है, कोई पस नहीं है, कोई हेमरेज नहीं है, ना ही कोई ट्यूमर हमें एक्सटर्नली नज़र आ रहा है। यहाँ से हम इस जॉइंट को हम सेपरेट करेंगे, और यहाँ से हम इन जाएंगे। यहाँ से हम इन जाने की वजह से हम इस तीनों विज़रा को इकट्ठा निकाल सकते हैं बाहर। अब हम यहाँ से जो ट्रेकिया को जब हम सबसे पहले देखा है, अब क्या हम देखने जा रहे हैं लंग्स की। सबसे पहले हमने क्या देखनी है, कंसिस्टेंसी देखेंगे कि लंग्स के अंदर फ्लूइड है कि नहीं। मोस्टली बर्ड्स के अंदर रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होते हैं, तो उसके लिए हमें लंग्स को एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक सॉकेट के अंदर इम्प्रेजिनेट होते हैं, तो आप बिल्कुल स्लोली इसके लंग्स को ये देखें, लोब्स के अंदर से हम ये इंटरकॉस्टल स्पेसिस के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। ये साइड वाला लंग इसका बिल्कुल ठीक है, जिसको हम निकाल रहे हैं बाहर। इसको हम जैसे ही बाहर निकालेंगे तो फिर हम इसको यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद हम इसको क्लीन करेंगे। किसी किस्म का हम देखेंगे हेमरेजेस इसके ऊपर तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। समटाइम लंबार नमूनिया होता है जो कि लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, हम उसके लिए देखने जा रहे हैं कि अब हम क्या करने लगे हैं। अब हम लंग्स को करने लगे हैं, डाइसेक्ट करने लगे हैं। जैसे ही हमने लंग को डाइसेक्ट किया तो आप देख सकते हैं किसी किस्म का कहीं से भी कोई फ्लूइड नहीं आया, ठीक है, क्योंकि बर्ड का साइज़ छोटा है। नॉर्मली हम मीडिएस्टिनम के अंदर से पास करते हैं नीडल और सारा उसको करते हैं। अब हम लिवर को चेक करने लगे हैं हेपेटाइटिस की वजह से कि इसको हेपेटाइटिस तो नहीं था। अब इसके मार्जिन देख सकते हैं बिल्कुल शार्प है, जो कि ये बता रहा है कि इसको हेपेटाइटिस नहीं है। और बहुत ही लाइट शायद आप देख सकें कि इसके ऊपर बहुत माइन्यूट से हेमरेजेस हैं, पेटिकियल हेमरेजेस लिवर के ऊपर। बाकी ये जो स्ट्रक्चर है ये नॉर्मल है, और बिल्कुल सेंटर में इसके पेटिकियल हेमरेजेस हैं। अब हम इसकी ओरल कैविटी देखने जा रहे हैं। ऑरल कैविटी के अंदर भी किसी किस्म का कोई डिस्चार्ज नहीं है, और आई के पास भी कोई डिस्चार्ज नहीं है। सो अब हम ये क्या करेंगे कि आई का सैंपल लेके, स्वैब लेके हम लैब की तरफ भेजेंगे ताकि कंफर्मेशन हो, तो उसकी बेस पे हम इसको फिर डायग्नोसिस देंगे ताकि हमारा कंफर्म डायग्नोसिस हो जाए। इस तरह के और भी केसेस देखने के लिए
आप हमारे साथ कांटेक्ट में रहिए। थैंक यू सो मच, पाकिस्तान पेट्स हॉस्पिटल।